देखते ही देखते मस्ती का माहौल कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। जी हाँ, दिल्ली के कवरशेड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैंड एंड फूड विलेज में एक रोमांच भरी राइड्स ने एक जिंदगी छीन ली। शनिवार 5 अप्रैल को 24 साल की प्रियंका रोलर कोस्टर राइड से गिर गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। चंद पलों का रोमांच हमेशा के लिए मातम में बदल गया। प्रियंका अपने मंगेतर के साथ वीकेंड मनाने वाटर पार्क आई थी और फरवरी 2026 में दोनों की शादी होनी थी। दोनों ने साथ में कई सारे राइड्स की और उसके बाद आखिरकार वो उस रोलर कोस्टर राइड्स पर बैठे जो उनके लिए आखिरी साबित हुई। जैसे ही राइड्स ऊंचाई पर पहुंची, अचानक प्रियंका नीचे गिर गई और माना जा रहा है कि वो अपना संतुलन खो बैठी थी। गिरने के बाद प्रियंका को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रियंका एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थी। घर में माता पिता और भाई बहन के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं। उनके परिजनों का कहना है कि प्रियंका 1 बजे घर से गई थी और फिर उसने अपनी माँ को 5:30 बजे कॉल किया और कही कि माँ, मैं घर आ रही हूँ, आप घर पर खाना बना के रखना, हम लोग वहीं पे डिनर करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद ही 7 बजे फिर से फ़ोन आया कि प्रियंका झूला से गिर गई है। उसे तुरंत उसके माता पिता हॉस्पिटल लेके गए और जब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्रियंका को डॉक्टर मृत घोषित कर दिए थे। प्रियंका के माता पिता को प्रियंका की डेड बॉडी दिखाई गई। उसके माता पिता ने कहा कि उन्होंने मेरे घर आकर भी नहीं दिखाए। उनके माता पिता का कहना है कि मेरी प्रियंका को इस बात का इंसाफ मिलना चाहिए। उसके माता पिता का कहना है कि प्रियंका को घर बार सब वही चलाती थी। प्रियंका ही अपने माता पिता का सहारा थी। प्रियंका का एक लड़का है, उसका एक भाई था, उसकी भी शादी हो चुकी है। प्रियंका का पापा भी कोटी में कुकिंग करते हैं। प्रियंका के माँ का कहना है कि ना ही पुलिस वाले मदद कर रहे हैं और ना ही वो देखने गए वहाँ पार्क में। पार्क वाले एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ से चले गए। बाहर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। उसकी माँ बार बार पुलिस से और लोगों के पास गुहार लगा रही है कि कोई उसकी मदद कर दे, उसकी बेटी को, प्रियंका को इंसाफ दिलाए, ताकि और भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही ना हो और किसी की जान ना चले जाए। प्रियंका के मंगेतर का कहना है कि हादसा बिल्कुल अचानक हुआ। जब वो दोनों राइड्स पर बैठे थे तभी प्रियंका का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधी नीचे जा गिरी। शरीर पर गंभीर चोट आई थी और सब कुछ बहुत तेजी और अचानक हुआ। अस्पताल ले जाने तक बहुत देर हो चुकी थी। निखिल अब अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। प्रियंका के मंगेतर यानी कि निखिल से पूछा गया कि सबसे पहले ये बताइए कि आप किसके साथ गए थे, कब गए थे और किस टाइम गए थे और क्या पूरा इंसिडेंट हुआ। तब निखिल बोलते हैं कि वो 3 तारीख को गया था और करीब 12:15 से 12:20 के आसपास फिर वहाँ पर पहुँचा और फिर वो 1:15 पर फिर टिकट वगैरह लिया, फिर पार्क के अंदर गया और लॉकर लिया। अंदर लॉकर लेके अंदर चेंज वगैरह किया और स्विंग करने चला गया। प्रियंका और उसके मंगेतर ने स्विंग करी, वाटर राइड्स भी की और वो सब किया। सारा उसने 1 बजे से लेकर 6 बजे तक के दौरान पार्क में किया, खूब एंजॉय किया और वो सब किया। उसके बाद फिर उन्होंने गीले कपड़े वगैरह चेंज की और फिर वो अम्यूज़मेंट पार्क में चले गए और वहाँ पर दोनों रोलर कोस्टर में बैठे। फिर 15 से 20 सेकेंड वो जैसे ही चला, 15-20 सेकेंड में वो गिर गई। प्रियंका जब गिरी तो उसके मंगेतर ने जोर से चिल्लाया कि झूला को रोको रोको, लेकिन झूला बहुत तेज चल रहा था, इसे रोकने में काफ़ी समय लग गया। और जब उसके मंगेतर झूले से उतर कर आते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका को 2-4 लोग मिलके एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे और शायद एम्बुलेंस बुलाई गई थी।
हादसे के बाद दिल्ली के इस फंड एंड फुट विलेज सेक्टर को रोलर कोस्टर को तुरंत बंद कर दिया गया और पार्क प्रशासन ने उस हिस्से को फिलहाल मरम्मत के लिए सील कर डाल दिया गया। लेकिन प्रियंका के लिए परिजन वाटर पार्क पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रही हैं। परिवार का कहना है कि राइड्स की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। हादसे के बाद समय रहते उसे अस्पताल भी नहीं पहुंचाया गया। उनका आरोप है कि पार्क प्रशासन ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की है और तुरंत उस राइड्स को बंद कर दिया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बीएसएनएल की धारा 239 और 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है और परिजन लगातार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ से गई थी वो 1 बजे और 1 बजे के बाद उसने में प्रियंका की मां का कहना है कि उसकी शादी 9 से 10 फरवरी तारीख 2026 में होने वाली थी और वो प्रियंका ने अपना गाड़ी वगैरह बुक कर रखी थी, अपने जेवर भी बना रखी थी शादी के लिए। और पुलिस वाले को उसकी मां गुहार लगा रही है कि कोई उसे सुने और उनकी बेटी को इंसाफ दे। प्रियंका का मां का कहना है कि प्रियंका ने जो बेल्ट पहने थे, जो झूला का जो बेल्ट था, उसमें टेप लगा हुआ था और वो टेप लगे रहने की वजह से वो झूला टूट गया और गिर गया। इसीलिए वो बार बार गुहार लगा रही है, पुलिस से गुहार लगा रही है, लोगों से गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, मेरा कोई हेल्प कर दो। वो प्रियंका ही है जो मेरे घर को चलाती थी और मेरे पास कुछ नहीं है। उसके माता और पिता ही कोटी में काम करते थे और एक लड़का है 19 साल का, उसकी भी शादी प्रियंका ही ने कराई थी और वो उसकी शादी हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी मेहनत पसंद आई, तो एक लाइक करके हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर इस घटना के बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और किसकी लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान चली गई, उसकी शादी होने वाली थी, उसका परिवार का सारा सपना टूट गया। और एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटी की शादी होते हुए देखे, और लेकिन एक झूले की वजह से, एक लापरवाही की वजह से, एक राइट्स की वजह से एक का घर उजड़ गया और ऐसा उजड़ा कि जो कभी संभल नहीं सकता है। और एक माँ बाप का जो सपना है वो चूर चूर हो गया। यही रही आज की दिल्ली का एक दर्दनाक हादसा, जिसकी कल्पना भी बहुत अजीब है और सोचना भी बहुत मुश्किल है। अब पुलिस आगे क्या करेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रियंका को इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो खैर पुलिस की जांच पर निर्भर करता है। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।